अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने चैप्टर 5 मुकम्मल किया था, जिसमें 10 एक्सरसाइज से और ग्राफ भी देखा। साथ में हमने फिर बदल का तरीक़ा, खराज का तरीक़ा हमने देखा और आखिर में हमने इबारती सवालात देखे हैं। आज हम आइए देखते हैं कि नया चैप्टर हम देखेंगे, सबक नंबर 6। सबक का नाम है दो दर्जी मसावात, इंग्लिश में कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इसका पहला पीरियड हम देखेंगे। इसमें तो यही आपको बताया जा रहा है कि इसमें माने क्या हो सकते हैं। दो है, फिर दर्जा आपने पढ़ा है पहले से ही, मसावात भी आपने सीखा है। तो ऐसी मसावात जिसका दर्जा दो हो उसको हम दो दर्जी मसावात कहते हैं। आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, कुल इसमें 4 एक्सरसाइज है, एक एक के बाद एक हम इसको देखेंगे हम, और बिल्कुल आसान है और ये आगे इसमें भी इस्तेमाल होने वाला है। ये देखिए, फर्स्ट है, इसके अंदर दो दर्जी मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका डेफिनेशन जो मैं आपके सामने भी पढ़ के सुनाया, ऐसी मसावात जिसका दर्जा दो हो इसको दो दर्जी मसावात कहते हैं। ये ध्यान में रखना आपको। ठीक है, जिसका दर्जा आपके पास दो होगा उस मसावात को हम दो दर्जी मसावात कहते हैं। जिसका भी दर्जा है, जैसे भी हो आपके पास हो, दर्जा दो होना लाजमी है। दो से कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होना है। ठीक है, दो से कम हो सकता है, प्लस एक्स हो सकता है आपके पास, लेकिन एक्स क्यूब नहीं होना चाहिए, ये एक्स टू पावर 4 नहीं होना चाहिए। ये दर्जा दो से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि दर्जा दो या कम हो सकता है, एक हो सकता है, फिर दर्जा 0 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू पावर 0 आएगा, तो आपके पास दर्जा 0 होगा। 2 1 0 यहाँ पर 3 नहीं होना चाहिए और 4 दर्जा नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये हमेशा याद रखिए इसको। मिसाल देखेंगे इसके, मिसाल में भी बताया गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, फिर 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। यहाँ पर दो मिसालें दी गई हैं इसके आपके सामने। ठीक है, उसके बाद इसके तहत हम एक्सरसाइज देखेंगे जो मैंने आपके सामने बयान किया, या फिर आपने बताया कि दो दर्जी मसावात किसे कहते हैं। लाजिमन दर्जा दो होना चाहिए, कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा अगर है तो वो दो दर्जी मसावात नहीं कहलाई जाएगी। आइए देखते हैं। इंग्लिश में वही है, कॉट का माने में वही होता है, दो के होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन जानते हैं हम मसावात को। देख, मदरज़ैल में कौन कौन सी मसावतें दो दर्जी मसावतें हैं या नहीं है, लिखना है बस हमको। अगर वो किसी फार्मूले को हम इस्तेमाल करना है या कहीं मल्टीप्लाई करना है, दो दर्जी मसावत में लाना है, तो खुवा देख लेना चाहिए हमको। ठीक है, तो हम करेंगे। देखिए पहला, देखिए यहाँ देखते ही मालूम होता है इसमें थोड़ी सी गलती है, अब ये सही कर लें किताब में भी आप। ये खुवत 3 आना चाहिए, एक्स क्यूब है, ये पावर 3 है। देखिए इसमें किताब में गलती है, वो आप सही कर लें, एक्स क्यूब आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ है, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब यहाँ आप देख सकते हैं जब खुवत की बात आती है इसमें, तो 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। तो खुवत बढ़ गई 3 से। हमने कहा था कि सिर्फ दर्जा 2 आना चाहिए, 2 से बढ़ना नहीं चाहिए। तो ये क्या है, ये आपके पास दो दर्जे मसावात नहीं है। ठीक है, खुवत बढ़ गई, जहां खुवत बढ़ गई 2 से बढ़ गया है, कम भी नहीं चाहिए, कम होता है लेकिन दर्जा 2 लाजिमन आना चाहिए। कम भी होता है, मान लीजिए बताया मैं आपको, सिर्फ 1 नहीं होना चाहिए, एक्स प्लस ये नहीं होना चाहिए, ये खती मसावत हो जाती है। आप भी जानते हैं, पिछले सबक में आपने पढ़ा है इसका। लाजिमन यहाँ पर दर्जा इसका 2 होना चाहिए, बाद में आपके पास 1 हो या ना हो चल जाएगा, लेकिन लाजिमन दर्जा 2 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे ही आपके पास यहाँ पर दर्जा 3 है, तो ये दो दर्जी मसावात नहीं कहलाई जाएगी। नजर आना आपको, फिर से बताऊंगा आपको मैं। दर्जा 3 है जिसकी वजह से ये दो दर्जी मसावात नहीं होगी। आइए देखते हैं जवाब कैसे लिखेंगे। ये दो दर्जी मसावात नहीं है, पहले का आंसर आपके पास। सेकेंड, इसमें यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर है, एक्स टू पावर 1 है और एक्स टू पावर 0 है। क्या है, सही कहा आपने कि ये दो दर्जी मसावात है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये दो दर्जी मसावात है। वेरी गुड, समझ में आ गया आपको। आगे देखें फिर अब नेक्स्ट, इसमें थर्ड बताया गया, यहाँ आपको चूंकि ब्रैकेट में है, खुवत नजर नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक है, इससे पहले हमने हल भी किया है। तो यहाँ पर हमको दो रुकने से दो रुकने मल्टीप्लाई करना है हमको, हमें जानते हैं पहले से ही। हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें, 5 15 होगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 15 हो गया। जब इससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, 15 वाई स्क्वायर हो गया, फिर 5 1 5 ये आ गया है, फिर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही रहेगा, और इसको हमने यहाँ ट्रांसपोज कर लिया। फिर मसावी की दूसरी जगह तो क्या बच गया, यहाँ 0 बचता है, और ये प्लस से आप जानते हैं कि मसावी की दूसरी जानिब ले जाते हैं तो माइनस होता है। वेरी गुड। अब उसके बाद यहाँ अगर एक्सा अरकान है हमारे पास तो हम इसको जमा तफरीक कर सकते हैं। देखिए आइए, हमने यहाँ पर मुख्तसर किया है, चूंकि ये हमारे पास एक्सा अरकान है और ये भी एक्सा अरकान है हमारे पास। तो 15 वायस को हमने वैसे रखा है, और 5 या तो इसको पिला लीजिए या फिर इसको हटा दीजिए। 5 में से 3 गए, 2 बच गए, 2 में से 1 गया, यहाँ पर माइनस है, 2 में ये 2 -2 बच गया, -1 तो -3 हो गया है, -1 -2 हो गया है। ठीक है, देख लीजिए इसको। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं, क्योंकि दर्जा इसका 2 है, हम कह सकते हैं 1 है या 0 है, हम कह सकते हैं कि ये 2 दर्जे मसावात है। आगे देखेंगे फिर इसको, ये 2 दर्जे मसावात है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। अब यहाँ भी हम खुवा तो नजर आ रही है, क्या मल्टीप्लाई होने के बाद क्या ये दर्जा बदल जाता है, ये भी देख लेंगे। ठीक है, वैसे तो नजर आ रहा है कि खुवत हम जब देखेंगे इसमें, खुवत में हम देख सकते हैं 2 दिया गया है, तो बात ऐसा नहीं कह सकते हाँ ये 2 दर्जे मसावात है। लेकिन जब पूरा हम शक्ल को हम बिल्कुल इस तरह से लाएंगे, जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मसावात से, और कैसी रुकनी पढ़ा था कि ये 2 दर्जे कैसी रुकनी किससे कहते हैं, तो यहाँ पर उसी शक्ल में लाएंगे हम। आइए देखते हैं, मल्टीप्लाई हमने किया है, इसको कैसे किया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, और इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। देखिए 2x² + 2 1 2, 5x + 5 1 5। उसके बाद हम यहाँ पर तरतीब दी है जो आपने देखा है, इसको हमने मसाविक दूसरी जानिब ला लिया, यहाँ 0 बन गया है, पूरा प्लस से यहाँ माइनस हो गया है। ये तो वैसे ही रखा हमने, यहाँ कोई तब्दीली नहीं है इसमें। 2x² + 2 - 5। अब ये दोनों में एक्सा अरकान ये है, तो हम तरतीब देते हुए हम उसको लाएंगे और लिखेंगे इस तरफ। देखिए दोनों माइनस का माइनस से आ गया, तो हम यहाँ देख कर बता सकते हैं कि ये 2 दर्जे मसावात है या नहीं है। बिल्कुल ये 2 दर्जे मसावात है। खुवा 2 दी गई है, कम हो सकता है, बढ़ना नहीं चाहिए, जब बताया मैं आपको। तो ये आपके पास 2 दर्जे मसावात है, ये 2 दर्जे मसावात है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि 2 दर्जे मसावात कैसे मालूम करना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखेंगे इसके फिफ्थ वाला होमवर्क रहेगा आपका सेम तरीके से। अब इसके 2 दर्जे मसावात की मियारी शक्ल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इससे पहले तो खाली मालूम हुआ था कि 2 दर्जे मसावात कैसे होती है, कि दर्जा 2 आना। यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है कि इसकी मियारी शक्ल आम शक्ल में कैसे होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम जैसे आम शक्ल में कैसे होते हैं, इंसान का ढांचा होता है, गोश्त लगने के बाद हम अलग अलग शक्ल में तब्दील होते हैं। किसी का जिस्म मोटा होता है, किसी का दुबला होता है, किसी की नाक सीधी होती है। तो आम जो शक्ल है, मियादी शक्ल है इंसान की, वो स्केलेटन है, ढांचा है हमारा, जिसमें से हड्डियां होंगे। उसके बाद हम गोश्त लगाते हैं तो वो बन जाता है। तो ये भी आपके वैसी है मियादी शक्ल, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर देखिए क्या दिया है। 2 दर्जे मसावात की मियादी शक्ल ax² + bx + c = 0। ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0। ठीक है, तो इसमें फिर कंडीशन क्या दी गई है, जहां a b और c हकीकी आदाद हैं, और बहुत अहम चीज है आपके पास, अगर यहां से a गैर मसावी 0 आ गया, मान लीजिए यहां से a हट गया आपके पास, ठीक है, स्क्वायर यहां पर आना है, तो a हट गया, समझिए कि ये bx + c होगा, और ये खती मसावात हो जाएगी, दो दर्जे मसावात नहीं होगी। इसलिए जरूरी है आपके पास कि यहाँ पर कि a गैर मसावी है, 0 क्या आना है, a मसावी 0 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी आ सकता है, इसलिए बताया गया हकीकी आदाद है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। जब 0 आ जाता है तो वो खती मसावात बन जाती है। 5वां सबक जो हमने मुकम्मल किया था कल पिछली क्लास में, हमने उसको हम फिर से पढ़ेंगे। अगर हम वहां पर खुवत 2 नहीं आती है, खुवत 2 आती है, तो छठा सबक हम कंटिन्यू करेंगे फिर इसको। चलिए आगे देखते हैं।
अब फिर इसके ताल्लुक से एक्सरसाइज हमारे पास है 6.2। पहला सवाल इसका देखिए, मंदज़ाइल में कौन कौन सी दो जदी मसावतें मियादी शक्ल में हैं, जो मसावतें मियादी शक्ल में नहीं हैं इन्हें मियादी शक्ल में लिखिए। मियादी शक्ल में नहीं दिया गया है, कभी दिया हो सकता है, दिया है तो वैसे रखना है, लेकिन इसकी मियादी शक्ल लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हम रखेंगे हम, ठीक है, हर एक सवाल में। तो इसका पहला सवाल देख लेंगे हम, 3x² माइनस 2 इज इक्वल्स टू y प्लस 1। तो यहाँ जब देखेंगे आप सवाल में, इसके अंदर तरतीब नहीं है ना, ax² सही है, ax² आ गया है, फिर ये c भी आ गया वापस, c आ गया है, लेकिन ये जो है तरतीब नहीं है, क्योंकि मसावी जो राइट साइड है, मसावी के राइट साइड जो है हमारे पास वो इक्वल टू 0 आना यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए कहा गया है जो मसावतें मियादी शक्ल में नहीं है उनको मियादी शक्ल में लिखिए, उनकी मियादी शक्ल में लिखिए। मियादी शक्ल x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उसमें हमको लिखना है, तो यहाँ ये ज़हन में रखिए, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं हम इसको। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसपोज कर लेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद ये दोनों एक सा होंगे, वहां हम घटा लेंगे या जोड़ लेंगे, जैसा भी हो सकता है हमको। आइए देखते हैं। तो यहाँ दोनों क्या है, ट्रांसपोज कर लिया हमने, माइनस आ गया, ये प्लस था, इक्वल टू 0 आ गया। एक हिस्सा तो मिल गया हमको, राइट हैंड साइड 0 आ गया हमारे पास। अगला देखिए, तफरीक कर दिया हमने, सॉरी जमा कर दिया हमने, -2 -1 -3 हो गया। अब यहाँ पर लगा के देखेंगे कि ये दो मसावात की मियादी शक्ल में है या नहीं। बिल्कुल है, देखिए पहले क्या दिया, x² है, x², फिर x बिल्कुल है, उसके बाद क्या मुस्तकिला है, लास्ट में इक्वल टू 0 है। चारों भी सही है, लेकिन पहले इसमें नहीं थे, पहले सही था, ये लास्ट आ गया था, c यहाँ आ गया था, ये a सही है, b यहाँ था, मसावी की दूसरी जानब, मसावी की दूसरी जानब हमको लाना था 0, अब आ गया हमारे पास। ये इसकी मियादी शक्ल में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। ये एक पहला सवाल हो गया। तमाम सवाल ऐसी हैं, आगे देखेंगे फिर हम। अगला सवाल क्या दिया, सेकेंड, -5 माइनस 3x माइनस 2x²। तो हम इसको सही इसमें लिखेंगे तरतीब में, तो -2x² माइनस 3 माइनस 5, यहाँ भी हम मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि बताता हूँ सब बच्चों को कि x² के साथ माइनस नहीं आना चाहिए, तो हमारे लिए मल्टीप्लाई करने में या फिर अज्जा बनाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई भी -1 कराऊँ, नहीं भी करे तो हमको मसावात मिल जाएगी, कोई हर्ज नहीं है, यहाँ पर भी आप रोक सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास मसावात बन गई है, और ये देखना है, चेक करना है कि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। आइए देखते हैं, देखिए 2x² पहले आ गया है, फिर x आ गया है, लास्ट में मुस्तकिला है, और बिल्कुल आखिर जो चल रहा है हमारा ये इक्वल टू 0 है। ये चार चीजें देखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ भी मल्टीप्लाई, आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला इस्तेमाल करना है। a² माइनस b² हो गया है, 3² बिल्कुल सही, 9² माइनस 1। आप यहाँ पर देखिए कि इसमें b नहीं है ना, जैसे यहाँ पर b है, इसमें b नहीं है, ax² आ गया, ये c आ गया है, मुस्तकिला, c मतलब मुस्तकिला होता है, यहाँ पर इससे पहले पढ़ चुके मुस्तकिला आपका कांस्टेंट। तो यहाँ पर c हमारे पास है, लेकिन b नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए मल्टीप्लाई विथ 0 करेंगे इसको, यहाँ पर आपका c आ गया है। अब यहाँ देख लीजिए आप, ax² आ गया है, bx आ गया है, मुस्तकिला आ गया है, फिर आखिर में इक्वल टू 0 आ गया है। सब में यही तरतीब होनी चाहिए, इसका जो ढांचा है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी शक्ल में लाना है। तरतीब देखिए पहले में नहीं थी, हमने बनाया है, इसमें नहीं थी, हमने बना दिया है। सवाल में ये कहा गया अगर नहीं है तो उसको बनाइए, है तो उसको जो का तो लिखिए। नेक्स्ट में 4th आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपकी जो मियादी शक्ल है आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं फिर। नेक्स्ट, दो मसावात का हल है, सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ फिर आपके पास दो तरीके हैं, उसमें अज़ाज़र भी आपने पहले ही पिछली क्लास में सीखा है, जो कैसी रुकनियाँ थे उसमें आपने सीखा है। अज़ाज़र भी तरीके 2-3 एक्सरसाइज अलग अलग किस्म के आपके पास थे, तो यहाँ पर वही अज़ाज़र भी लेना है। फिर फैक्टर मेथड, देखिए अलजबरी तरीका है दो, पहला है अज़ाज़र भी का तरीका, इंग्लिश में कहेंगे फैक्टर मेथड, ये आपने सीखा है। फिर दूसरा तरीका दो फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये एक नई चीज़ है आपके लिए, ये आपने पिछली क्लास में सीखा है।
अज़ा ज़रबी का तरीका कसीर दुनिया में आपने सीखा है, ठीक है, और ये आते रहेगा आपको। तो पहले हम अज़ा ज़रबी का तरीका सीखेंगे, बाद में दो ज़रीफ़ फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ बता दूंगा डिटेल आपको। तो ये आपके पास अज़ा ज़रबी का तरीका फैक्टर मेथड। फैक्टर जानते हैं, अज़ा बनाना है आपको, इससे पहले आपने बनाए हैं। 6 के अज़ा है, मान लीजिए 6 के अज़ा क्या क्या हो सकते हैं, 2 और 3। फिर 6 के अज़ा क्या हो सकते हैं, 6 और 1। इसको फैक्टर कहेंगे, अज़ा कहेंगे, ये आपने सीखा है। आइए देखते हैं इसमें पहला सवाल। अज़ा ज़रबी के तरीके से मंदरज़ैल मसावात को हल कीजिए। पहला सवाल इसमें देखिए, पहले इसके जवाब का जो है आधा हिस्सा दे चुका है हमको, आधा के अज़ा बनाना है हमको। देखिए तो हम क्या करेंगे, इक्वल की एक जानिब इसको लेंगे इक्वल टू 0 इसके साथ, और इसके साथ इक्वल टू 0 एक मरतबा, इसके साथ एक मरतबा, इसके साथ एक मरतबा, इक्वल टू 0 लेंगे हम, ठीक है। यहाँ तक आपने पिछली चैप्टर में सीखा था, वहाँ आपके पास कसे रुकने आते, वहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करके वहाँ रख दिया था। आगे देखें अभी, इक्वल टू 0 और x 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ ट्रांसपोज करना है, 3 को प्लस को हम भेज देंगे तो माइनस होगा, प्लस 2 है माइनस हो जाएगा, नेक्स्ट में मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पर, तो ये 3/2 ज़रब में है, तकसीम में आएगा, और ये जूं का तो रहेगा। तो ये इसके मसावतों का हल हो गया है, ये दुदजी मसावतों का हल हो गया है। आगे देखिए फिर नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। अब यहाँ आपको फैक्टर बनाना, देखिए x² प्लस 3x माइनस 18, ये फैक्टर पहले से बना के दिया था, खाली हमको अज्जा बनाना था, हमने बना दिए हैं, इसके जुजुद बना दिए हमने, ठीक है। अब यहाँ हमने लिख लिया सवाल x² प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसके अज्जा हमने बनाए, 18 के अज्जा क्या हो सकते हैं, 36 18 लाना है 3 प्लस 3, जब हम माइनस करेंगे इसमें से 6 माइनस 3 तो प्लस 3 आएगा, 6 3 18 माइनस इंटू माइनस, सॉरी प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर अज़ा ज़रबी में ये अज़ा हमने बना लिया, आप भी बाजू उसकी तरह से लिख लें, आप अज़ा लिख लें। हम यहाँ इससे पहले बताया था, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि जो तरफ़ैन है वैसे रहेंगे, सिर्फ जो वस्ताइन आएगा इसको हमको तब्दील करना है, जो वस्त में आएगा उसको हमको तब्दील करना, वो भी अज़ा बनने के बाद। 18 के बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, 9 दुगना 18 भी आ गया, लेकिन यहाँ सूटेबल है 6 3 18 यहाँ पर, तो ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। वस्त के आगे देखेंगे, फिर जोड़ी जानते हैं, इन दो की जोड़ी बनाते हुए इसमें कॉमन क्या होगा, x, अंदर क्या बचा x प्लस 6, यहाँ से कॉमन 3 हो गया है माइनस 3, और अंदर क्या बचा x प्लस 6, ये दोनों भी मसावी होना चाहिए, x प्लस 6 x प्लस 6। उसके बाद इसको हमने लिखा है x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ जो हमको मिला था ये बिट से। अब इसके आगे x इक्वल टू माइनस 6 ट्रांसपोज हमने कर दिया है, तो x इक्वल टू प्लस 3 आ गया है, ये हो गया इसके अज्जा। सवाल नंबर 2 के अज्जा हो गया, एक के तो आगे आधे दिया था हमको, आधा सवाल का जवाब मुकम्मल था, तो आधा जवाब दिया गया था, यहाँ पर मुकम्मल सवाल दिया, हमने मुकम्मल अज्जा बनाते हुए इसके अज्जा बना लिए हमने। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 देखिए, 3x² माइनस 4x माइनस 7 है। इसमें जब देखेंगे आप, इसके जो तरफैन है इन दोनों को जवाब देना, 7 या 21 है ना, ये आपने याद है, हाँ जी 7 या 21 हो गया है, 7 या 21 को लेना है, क्योंकि 7 में 3 घटा दिए 4 माइनस मिलता है, इसके 21 के और कौन से बनते हैं, 21 से 21 और जी, तो ये ध्यान रखिए आप, सही कहा आपने। तो क्या होगा, हम 3 पहले लेंगे क्योंकि 3 और 3 में कॉमन हो जाएगा 3, उसके बाद सेम तरीका है जो अभी मैंने बताया, और पिछली क्लास में आपने जो सीखा है दोबारा बताया जा रहा है आपको, ये बहुत अहम तरीका है ज़रबी। उसके बाद यहाँ पर कॉमन हमने ले लिया है, इसमें x प्लस 1 जो ब्रैकेट में x प्लस 1 यहाँ लिया है, फिर इसके बाद 3x माइनस 7 यहाँ लिखा, फिर हमने ट्रांसपोज किया यहाँ से x माइनस 1 हो गया है, और ये अब डायरेक्ट हमने ले लिया प्लस से माइनस से प्लस हो गया है, और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड हो गया। हमारे पास जो इसके अज्जा बने हैं, या फिर कहेंगे हम कि इसके जुजू जो बने हैं, रूट x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू 7/3, इसको जुजूर कहते हैं, रूट बोलेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम, सेम तरीका है, फोर्थ क्वेश्चन है x² माइनस 5x माइनस 6। क्वेश्चन देख लीजिए, जब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 6x² आएगा, इसके अज्जा क्या बनेंगे, 6x², 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 3 और 2 जब प्लस करेंगे तो -5 आएगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा आपके पास, ये अज्जा होंगे इसमें।
फिर हमने लिखा है इसको अज्जा, बताया था कि वस्ताइन में आएगा, सिर्फ मीन में सेंटर में रहेगा। ये कॉमन लिया हमने, कॉमन लेते हुए इसको हमने इस्तेमाल किया। फिर x माइनस 3 हो गया, फिर x माइनस 2 यहाँ पर लिखा है, फिर हमने ट्रांसपोज कर दिया इसको, x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 2। ये हो गया इसके जुड़ हो गया है। उम्मीद है कि आपको अज़ाज़ अरबी क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा है, सीखा है, तो आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें 5th और 6th आपके लिए होमवर्क है। तो आज की इस क्लास के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम फिर अगली क्लास में इसके आगे देखेंगे। जो आपके पास दिया गया है दो दर्जी फार्मूला, दो तरीके जो आप बताए गए थे इसमें, एक तो है आपके पास कि अज़ाज़ अरबी का तरीका है, और दूसरा है आपके पास दो दर्जी फार्मूला, वो हम नेक्स्ट पीरियड में इसका देखेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।